आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग, द स्क्वायर आर ई ए डी विथ आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए इसको हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। गाइस, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग, जैसे कि पहले हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जैसे सॉल्व किए थे एक रफ डायग्राम करके, तो ठीक उसी तरह से हम लोग को एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्टेप 1 में मैं क्या लिखा हूँ, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया था उसी के हिसाब से हम लोग एक रफ स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, एक रफ स्क्वायर, जैसे कि मैं ड्रॉ किया हूँ, जस्ट ऐसे एक रफ स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ये रफ स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हम लोग जो डाटा है उसके हिसाब से जाएंगे। तो डाटा क्या था, स्क्वायर आर ई ए डी, आर ई डी बोल के एक स्क्वायर है, वेयर आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। जस्ट एक स्क्वायर का एक साइड दिया था जहां पर आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम लोग एक रफ स्केच, आप बिल्कुल एक पेंसिल लेके कर सकते हैं, स्केल का जरूरत नहीं है। तो इसको करने से पहले हम लोगों को स्क्वायर का प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जानना जरूरत है। वाई? बिकॉज उसका प्रॉपर्टीज अगर हमें पता होगा तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। मुझे गाइस पता है कि आप लोगों को स्क्वायर का प्रॉपर्टीज अभी तक पता चल चुका होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। जैसे कि हमें पता है स्क्वायर का चारों तरफ इक्वल है, वो एक पैरेललोग्राम है, उसका हर एक एंगल राइट एंगल है, बस उतना ही प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज को देख के मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज वी कैन राइट आर ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ये वाला लाइन कैसे, जैसे कि एक स्क्वायर का हर साइड इक्वल है, तो इसीलिए ये साइड आर ई साइड कौन सा है, ये साइड आर ई साइड इज इक्वल टू ई ए साइड, ये वाला साइड इज इक्वल टू ए डी, ये ऊपर वाला साइड ए डी है, और ये डी आर, ये साइड भी इक्वल है। और क्या है, इसका लेंथ क्या है, 5.1 सेंटीमीटर। और जैसे कि एक स्क्वायर का प्रॉपर्टीज हिसाब के उसका चारों एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए ये लाइन पे भी मैंने क्या लिखा हूँ, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सब एंगल्स 90 डिग्री, एंगल आर, एंगल डी, एंगल ए, ये सब एंगल्स 90 डिग्री है। बस यही है स्टेप। हम लोग रफ स्केच करके ऐसे हम लोगों को जैसे पता चलेगा, हम लोग ऐसे एक रफ स्केच कर लेंगे। ये स्केच को देख के हम लोग अभी अपना डायग्राम शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में क्या है देखेंगे। स्टेप 2 में मैं क्या लिखा हूं, देखिए, टेक ए ग्लांस at the preliminary sketch. Our starting point will be the horizontal line labeled RE. Now let's proceed to create a line measuring 5.1 centimeter and name it as RE. Guys, हम लोग अब स्टेप 2 में बस अब इतना ही देखिए। स्टेप 2 में ये नीचे मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हूँ, जिसको नाम मैंने दिया हूँ R और E बोल के मैं नाम दिया हूँ, और इसका लेंथ मैंने क्या लिया हूँ, 5.1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमें दिया था। अभी इन्हीं से हम लोग शुरू करते हैं। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हूँ, और यह हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या है, आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। बस यही है स्टेप 2। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 के तरफ। स्टेप 3 में देखेंगे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप करके आसानी से इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देंगे। देखिए स्टेप 3 में यहाँ पर क्या है, make a 90 degree angle using a compass as shown here at point R. As a result, we will get angle SRE is equal to 90 degree. Guys, ये क्वेश्चन में हम लोग एक कंपास लेके 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। आप लोगों को 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना अभी तक पता चल चुका होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, पहले हम लोग ये R और E, ये R और ये E, ये वाला लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, आर ई वाला लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। अभी हम लोग ये वाला एंगल को ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, कंपास का नीडल को यहाँ पर रखेंगे, आर पॉइंट के ऊपर कंपास का नीडल को रखेंगे, फिर पेंसिल के हिस्सा कंपास और पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे, रख के
एक ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वो आर्क से यहाँ पर फिर से कंपास का नीडल को रख के ऐसे हम लोग और एक थोड़ा सा पेंसिल को, उसका पेंसिल जो लेंथ ये होगी उसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर एक करेंगे, फिर यहाँ से कंपास का नीडल को रख के यहाँ पर और एक ड्रॉ करेंगे। बस हो गया। कैसे? आप लोग देखिए, अगर ये एक एंगल है तो कंपास का नीडल को पहले हम लोग यहाँ पर रखेंगे, रख के ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर सेकेंड टाइम कंपास का नीडल को यहाँ पर रखेंगे, रख के यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे, फिर कंपास का नीडल को यहाँ पर रख के यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। और ये ड्रॉ करने के बाद फिर हम लोग कंपास का नीडल को ये पॉइंट के ऊपर रखेंगे। कहाँ पर? ये पॉइंट के ऊपर रखेंगे। ये पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट आया यहाँ पर ये है, ये पॉइंट के ऊपर और ये पॉइंट के ऊपर रख के ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे, ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर ये आर्क जहां पर इंटरसेक्ट होगा ये लाइन से आर लाइन को हम लोग मिला लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बस उतना है स्टेप 3 में। चलिए गाइस, ये स्टेप 3 हो गया। अभी स्टेप 4 के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। स्टेप 4 क्या है, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग अभी जाएंगे स्टेप 4, स्टेप 4 में मैं क्या लिखा हूं? Once again, make a 90-degree angle using a compass as shown here at point E. As a result, we will get angle TER is equal to 90 degree. Guys, हम लोग अभी 90 डिग्री एंगल R पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किए थे। अभी हम लोग 90 डिग्री एंगल R पॉइंट के ऊपर ड्रॉ किए थे। ये जो R पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किए थे। ठीक वैसे ही हम लोग अभी ये एंगल E के ऊपर कंपास लेके यहीं पर एक ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री एंगल। बस यही है स्टेप 4। चलिए स्टेप 4 हो गया, क्योंकि जैसे कि हम लोग एंगल आर एंगल R 90 डिग्री ड्रॉ किए थे, ठीक उसी तरह से एंगल E को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए और जरूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 के तरफ। तो हम लोग अभी स्टेप 5 में देखेंगे क्या कर रहे हैं। अगर गाइज आप लोग देखेंगे स्टेप 5 में मैं क्या लिखा हूं। स्टेप 5 में मैं लिखा हूं लोकेट पॉइंट D ऑन द लाइन RS, ensuring that RD measures 5.1 centimeter. You can determine this measurement using a scale starting from point R. तो गाइज हम लोग अभी क्या करेंगे, जो RS बल के जो पहले जो स्टेप 4 में जो RS बल के जो एक लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ पर जो R और S बल के एक लाइन ड्रॉ किए थे RS, और सिमिलरली हम लोग ET बल के लाइन ड्रॉ किए थे। ये लाइन के ऊपर अभी हमें एक 5.1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेना है। तो अभी क्या है, देखिए एक पॉइंट D बोल के हम ले रहे हैं, जहां पर एक पॉइंट D ले रहे हैं। ये पॉइंट D को जहां पर R और D से ये कितना होगा, 5.1 सेंटीमीटर होगा। ये R और ये से 5.1 सेंटीमीटर एक स्केल के थ्रू हम लोग इसको कर देंगे। एक पॉइंट D बोल के एक मार्क करेंगे और जहां पर ये R और D का डिस्टेंस रहेगा 5.1 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है ये स्टेप पे। तो चलिए ये हो गया। अभी ये स्टेप होने के बाद हम लोग अभी स्टेप 6 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 6 में मैं क्या लिखा हूं, देखिए स्टेप 6 में जैसे कि पहले हम लोग पॉइंट D निकाले थे, अभी वैसे ही पॉइंट A निकालेंगे 5.1 सेंटीमीटर। ये कहां पर अभी निकालेंगे, ये जो हम लोग ET वाला जो ET, ये हम लोग जो ET जो लाइन ड्रॉ किए थे उसके ऊपर एक पॉइंट A निकालेंगे, जहां पर E और A 5.1 सेंटीमीटर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इस एक स्क्वायर का चारों तरफ इक्वल है और स्क्वायर का RE जैसे हमें दिया था, एक साइड दिया था 5.1 सेंटीमीटर, हम लोग चारों तरफ 5.1 सेंटीमीटर अभी कर रहे हैं। बस इतना ही है ये वाला स्टेप। अभी स्टेप 7 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 7 में मैं क्या लिखा हूं गाइस, यहाँ पर देखिए स्टेप 7 में मैं लिखा हूं नाउ जॉइन A एंड D विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड पेंसिल। अभी ये स्टेप में A और D, बस ये लाइन A और D, ये वाला लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, बस उतना ही कर रहे हैं। ये A और D वाला लाइन हम लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं ये स्टेप। तो ये स्टेप हो गया, स्केल लेके जस्ट ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद अभी चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या लिखा हूं मैंने, देखिए लास्ट स्टेप में मैं लिखा हूं we have now constructed the square READ with RE is equal to 5.1 सेंटीमीटर। जैसे कि स्क्वायर का चारों तरफ इक्वल है, इसलिए हम लोग अभी ये स्क्वायर ड्रॉ कर चुके हैं और इसका चारों तरफ इक्वल है। चारों तरफ का लेंथ क्या है, RE जो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दे चुका है, RE is equal to 5.1 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं।
फिर ई ए हम लोग ड्रॉप किए थे, ई ए हम लोग ड्रॉप किए थे 5.1 सेंटीमीटर एक स्टेप में। फिर एक स्टेप में हम लोग आर डी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉप किए थे। फिर स्केल और पेंसिल लेके ये दोनों को भी हम लोग ज्वाइन कर दिए, जहां पर ये भी होगा 5.1 सेंटीमीटर। तो गाइज ऐसे करके हम लोग ये स्क्वायर आर ई ए डी हम लोग अभी ज्वाइन कर दिए। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी था।